नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीना में चेंज होता रहता है, क्वार्टरली चेंज होता रहता है। तो इसकी जो नई ब्याज दर है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया है। जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को ही कंटिन्यू किया है। बट अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, साथ ही मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि बैंक से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इसके डिपॉजिट रहेंगे पोस्ट ऑफिस के और बैंक में, ताकि आप अपना अच्छे से डिसीजन ले सके और इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली इनकम स्कीम की, जिसमें कि हर महीना हमें इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में आपको पोस्ट ऑफिस में 6.6% का इंटरेस्ट है, जो कि अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो इसमें आपको हर महीने 550 रुपये सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक कंपेयर करके बताता हूँ। एसबीआई में अगर सेम स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपको 5.5% का 5.4% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर 450 रुपये का ब्याज मिलेगा हर महीने। यानी कि पोस्ट ऑफिस के कंपेयर करें तो सीधा सीधा 100 रुपये हर महीने का नुकसान है 1 लाख रुपए पर। अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 1000 रुपये का ये डिफरेंस आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपको अपना डिसीजन लेना है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एनएससी की अगर बात करें, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, टैक्स सेविंग्स के लिए यूटिलाइज होती है। इसमें करेंटली 6.8% का इंटरेस्ट है। यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में तो 5 सालों के बाद आपको 1,39,000 का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। बट अगर बैंक की बात करें तो यहाँ मैंने एचडीएफसी बैंक के साथ में कंपेयर किया है। एचडीएफसी की अगर टैक्स सेविंग स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपको 5.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए पर आपको 1,32,000 के, यानी कि लगभग 7,000 रुपये का नुकसान हो जाता है एचडीएफसी में अगर आप करते हैं। ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये जिसमें भी आप करते हैं तो लगभग 5.5-6% के भीतर ही है। तो यहाँ आपको जान सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के एनएससी में। अगर निवेश करते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट मिल जाता है। 1 लाख रुपए के निवेश करने पर 4,000 रुपये आपको ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों से सेविंग्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इंटरेस्ट रेट दिया है सेविंग्स अकाउंट के बारे में भी। 1 लाख रुपया जैसे मैंने बताया निवेश किया करेंगे तो 4,000 रुपये आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। 5.8% का इंटरेस्ट है। 1,000 रुपये महीने अगर जमा करते हैं आरडी स्कीम में तो आपको 5 सालों के बाद 70,000 के लगभग मैच्योरिटी मिलता है। या फिर अगर आप 5 सालों के बाद और 5 सालों के लिए इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको 1,62,000 रुपये का मैच्योरिटी मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बैंकों से कंपेयर करेंगे तो बैंक में जैसे कि 1 साल 2 साल की आरडी होती है, बट पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 5 साल से लेकर 10 सालों की आरडी होती है, और बैंक और पोस्ट ऑफिस के कंपेयर करेंगे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आ जाता है। बट अगर टीडीएस की बात करें तो पोस्ट बैंक में इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस कट सकता है। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, एसएस है, जो कि पॉपुलर स्कीम है। गर्ल चाइल्ड के नाम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए साल में। 7.6% का इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, इंटरेस्ट जो है हर 3 महीना में चेंज होता रहता है, चाहे बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में करें। सुकन्या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में, हर जगह आप जहाँ पर भी निवेश करेंगे सेम फीचर्स और सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ इसलिए मैंने मैच्योरिटी अमाउंट नहीं दी है, क्योंकि जैसा कि इंटरेस्ट रेट ये फिक्स नहीं है तो आप मैच्योरिटी एक्सपेक्ट गारंटेड नहीं कर सकते हैं। पैसा आपका सेफ है, बट मैच्योरिटी कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की, केवीपी, जो कि पॉपुलर स्कीम है। इसमें आप 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस में। आप जितना भी पैसा निवेश करेंगे आपको डबल होकर मिला है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो 10 साल 4 महीना में आपका पैसा डबल हो जाता है। 1 लाख रुपए आपने जमा किया तो 2 लाख रुपए आपको 124 महीने के बाद मिलेंगे। बट अगर यही पैसा ये आप एचडीएफसी, आईसीआईसी या एक्सिस बैंक में निवेश करते हैं तो इनके जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको 12 साल 5 महीना या 4 महीना में डबल होते हैं। यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस के मुकाबले देखा जाए तो 2 साल ज़्यादा आपको लग जाते हैं आपके पैसे को डबल करने में। बट एसबीआई में
में अगर आप जमा करते हैं तो उसके जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.4, उसके हिसाब से आपका 12 साल 9 महीना में डबल होता है। तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI में खाता है और वहाँ पैसे को ही आप निवेश कर देते हैं, तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कितना आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा कर वहाँ सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप KVP में निवेश करके अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं, वो भी 2 साल पहले। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं आगे टाइम डिपॉजिट की, जो कि फिक्स डिपॉजिट के नाम से पॉपुलर है। यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल की अगर FD करते हैं तो 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है। 5 साल की FD पर 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। 1 लाख रुपए की अगर आप FD करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 1 साल के बाद 5,616 रुपये मिलता है। बट 5 साल की FD करते हैं तो आपको 6,870 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बैंक से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने चार्ट बना दिया है। HDFC में आपको 1 साल से 5 साल में 5.35 to 5.7% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1, 2, 3 साल की बात करें तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए बैंक में, बट लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो 6.7% जो कि पोस्ट ऑफिस में मिलता है 5 सालों के लिए, आपको कहीं पर भी किसी भी बैंक में नहीं मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन का भी इंटरेस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा होता है बैंक में, 0.25 से 0.5% तक का एक्स्ट्रा होता है, तो वो इंटरेस्ट आपको जोड़ लेंगे तो भी आपको पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा ही मिलेगा, 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप अपना यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जिसमें कि 7.4% का इंटरेस्ट है। 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको 1850 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, बट इसमें ध्यान में ये रखना आपको मंथली नहीं क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे 50,000 रुपये ईयरली होने पर आपका TDS काट लिया जाता है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो 7.1% का इंटरेस्ट है। इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं ATC के तहत के। इसमें भी आपका मैच्योरिटी जो अमाउंट है फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इस स्कीम में इंटरेस्ट जो है एवरी क्वार्टर चेंज होता है। अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी PPF अकाउंट खोलते हैं तो आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों के द्वारा भी बेची जाती है, और आप अपना अकाउंट कहीं भी ओपन करा सकते हैं। ध्यान में रखना है इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता है, जिसके तहत आप मैच्योरिटी जो है गारंटेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ PPF में आपको ये एक होगा कि आप 1.5 लाख रुपए निवेश करके ATC के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट के बारे में जान सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।